नई बुक बच्चों बहुत ही धुआंधार है ये। और अकॉर्डिंग टू न्यू बुक भी जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें एमटी गेट में ई गेट में किस तरह आएंगे हम सारे कर रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेटा बेंजोइक एसिड का हालांकि फार्मूला क्या होता है ये भी अलग से एमसीक्यूज आ सकता है। C7H6O2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जी 122। अभी इसका गिवन मास है 610। होता क्या है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे अवागाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, जो भी गिवन वेट है इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो बेटा, तो आ जाएगा 5। अब देखो 5 6 30, 5 2 10, 30.10 इंटू 10 क्या 23, या आप देख लेंगे कि भाई ऑप्शन में क्या दिया है, हो सकता है इसको 3 इंटू 10 क्या 24 दिया हुआ हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है कैलकुलेट मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ H2। वेल बेटा 3.25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18 थ्रीज़ा होता है 54, अलग अलग कर लो ना। 0.25 का मतलब है 1/4, जिसको 18 से मल्टीप्लाई करो 4.5 प्लस कर लो तो बच्चे हो जाएगा 48.5। ऐसा ही अच्छा सवाल है 48.16 इंटू 10 गया 24 एटम्स ऑफ गोल्ड पूछ रहे हैं। बेटा पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालो। 48.16 इंटू 10 गया 20 से, 48 को 6 से डिवाइड करो 8, पावर 24 को 23 से तो 10, 8 10 सा 80 मोल्स को 179 से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है आंसर इसी फॉर्म में दिया हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो, देख लेना ही। अब बच्चों वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत अहम होता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 50 ग्राम ऑफ ब्यूटेन गैस। अब ज़रा ये देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पता चल रहा है कि 2 मोल जो है ना ब्यूटेन के, कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल दे रहे हैं। 1 मोल 4 मोल देगा। जो मोल का रेशो होता है वही वॉल्यूम का होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा CO2। तो अगर 50 dm³ है ब्यूटेन गैस के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 54 सा 200 हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 200 dm³। बच्चों परसेंटेज यील्ड का पहले फार्मूला समझ लें। खाली परसेंटेज यील्ड होती है प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। यानी कभी आपको परसेंटेज यील्ड दी हुई है जैसे कि 66 और एक्चुअल यील्ड 100 दी हुई है, 88 दी हुई है, तो 66/88 इंटू 100 कर देंगे और हमारा आंसर